स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो लेके आए हैं आपके प्लेटफॉर्म मैथ्स मैजिक पे। और बहुत ही बेस्ट वीडियो रहने वाली है। बेस से पूरा बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको बेस और एक्सपोनेंट पता होना चाहिए कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। तो इस 2 के ऊपर पावर 4 है। अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा 2 है, ये बेस है और ये 4 आपका एक्सपोनेंट है। सो बहुत ही ईजी है, बेस और एक्सपोनेंट आपको आ गया होगा समझ में। यानी अगर 2 की पावर 4 लिखी हुई है तो 2 यहाँ पे आपका बेस है और 4 आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट रहने वाला है। ये तो बेसिक चीजें हो गई, ये तो आपको ऑलरेडी आ गया होगा समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉ स्टार्ट करते हैं इसके। तो सबसे फर्स्ट नंबर लॉ है a अपॉन बी, a अपॉन बी की पावर m, a अपॉन b की पावर n। यानी इस लॉ में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बेस सेम है और पावर यहाँ पे डिफरेंट रहने वाली है। या पावर सेम भी हो तो कोई इशू नहीं है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और पावर यहाँ पे m है और n है। तो फिर सीधे से इसको आपको पावर को ऐड कर देना है, a अपॉन बी की पावर m प्लस 1। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 5, ठीक है। तो बेस आपका दोनों सेम है, ये और ये दोनों बेस सेम है। तो पावर फर्स्ट में 4 है और सेकंड वाले में पावर 5 है। तो क्या करेंगे आप, इसको पावर को ऐड कर देंगे। 2 अपॉन 3 की पावर 4 और 5 क्या होगा 9, यानी 2 अपॉन 3 की पावर 9। यानी बेस सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो सीधे पावर को ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमारा a अपॉन b की पावर m डिवाइड बाई a अपॉन b की पावर n। यानी ये डिवाइड फॉर्म में, अभी हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में देखा था लॉ नंबर 1 को। लॉ नंबर 2 हमारा डिवाइड फॉर्म में है। बेस सेम है, पावर यहाँ पे आपकी दोनों डिफरेंट है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, a अपॉन b पावर m माइनस n, यानी पावर यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं इसको। 2 अपॉन 3 की पावर 4 डिवाइड 2 अपॉन 3 की पावर 2। बेस सेम है, डिवाइड फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 अपॉन 3 की पावर 4 में जो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो सीधे आपका 2 है, यानी स्क्वायर। 2 अपॉन 3 का यहाँ पे स्क्वायर यानी पावर 4। तो दोनों लॉज आपको आ गए होंगे समझ में, डिवाइड और मल्टीप्लाई। थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। Third law is a upon b की पावर m and come a upon b की पावर m और फिर ब्रैकेट क्लोज पावर n। इसको कैसे करेंगे, इसमें आपकी पावर जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि a अपॉन b की पावर m है, ब्रैकेट क्लोज पावर n। फिर कैसे करेंगे इसको, a अपॉन b की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 2 अपॉन 3 की पावर 2, 4, 2 4 जो 8, 2 अपॉन 3 की पावर 8। यानी लॉ नंबर 1, इफ बेस सेम हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट लॉ में a अपॉन b यानी बेस सेम हो, डिवाइड फॉर्म में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थर्ड में a अपॉन b की पावर m एंड ब्रैकेट क्लोज पावर n। इस कंडीशन में आप पावर को यानी एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 लॉज आपको आ गए होंगे समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेस डिफरेंट होने पे क्या करेंगे वो भी समझेंगे। इनकेस अगर बेस डिफरेंट रहता है हमारा, a अपॉन b
सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज पावर 4। ठीक है, इन केस में क्या होगा, याद रखिए कि जब यहाँ पे बेस सेम है, पावर 4 है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंट यहाँ पे इन दोनों ही रेशनल नंबर के साथ एप्लीकेबल है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, पावर 4 है 4 टाइम रहेगा, सी अपॉन डी, भी आप ऐसे करेंगे सी अपॉन डी सी अपॉन डी सी अपॉन डी और ये सी अपॉन डी 4 टाइम्स। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 2/3 4/5 पावर 4, यहाँ पे बेस डिफरेंट रहने वाली है, 2/3 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 4 टाइम हो गया, 4 एक्सपोनेंट 4 पावर है 4 टाइम हो गया। नेक्स्ट 4/5 4/5 4/5 और 4/5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जाए 8 2 जा 16 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 81। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 4 4 जा 16 64 जा 64 64 4 जा 2 64 को 2 से कर लेंगे 256 और ये आपका 5 5 जा 35 35 5 जा 125 125 5 जा कर लेंगे यहाँ पे 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 1 5 6 1। ठीक है, 16/81 इंटू 256/625। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पावर यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर यहाँ पे ऐड है, तो क्या हमने इस फॉर्म में सॉल्व किया। अब इसको क्या करेंगे, दो ही काम करना है, फ्रैक्शन में जो भी हमने करते हैं जैसे फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, इनकेस अगर न्यूमरेटर पर डेनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड होने का चांस है तो आप डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको सामने न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर इसका सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आप कीजिए। नेक्स्ट इन केस इसी में लॉ नंबर 2 को देखेंगे, a/b की पावर 0, यानी रेशनल नंबर पे यहाँ पे पावर 0 रख दी गई है, तब क्या करेंगे, सीधे वैल्यू को 1 रख देना है आंसर। तो सेकंड नंबर का जो लॉ है वो भी हमारा इजी है, इसका थर्ड नंबर